से एक लड़ाऊं, गुरु गोबिंद सिंह, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम का। बाबा गुरु गोबिंद सिंह, बाबा गुरु गोबिंद सिंह, बाबा गुरु गोबिंद सिंह। हम लोग निहाल हो गए यहाँ के संगत में। पटना कीर्तन से गूंज रहा है, शहर रोशनी में नहाया हुआ है। लंगरों में कभी न बुझने वाले चूल्हे लगातार जल रहे हैं। लाखों हाथ सेवा भाव से खाना बनाने, परोसने और सफाई करने में जुटे हैं। पकवानों की सुगंध से गलियां महक रही हैं। दुनिया भर के लोगों के लिए पटना तीर्थ बन गया। देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पटना साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह के जन्मदिन का उत्सव मना रहा है। 350 साल पहले सिखों के धर्म गुरु का जन्म पटना में हुआ था। महापर्व की महातैयारी पूरी हो चुकी है। पटना की गलियों में भक्ति के बोल गूंज रहे हैं। अंग संग प्रभु है, फेर किस दा डर है। पटना में दिन दशहरा और रात दिवाली हो गई है। दिन भर उत्सव हो रहा है। रात को शहर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठता है। पटना में फिलहाल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। गांधी मैदान में एक अस्थायी शहर बसाया गया है। इसके अलावा शहर के तमाम इलाकों में नागरिक सुविधाएं बेहतर की गई हैं। बिहार सरकार आस्था के इस महापर्व की तैयारियों में 1 साल से लगी थी। बांस टूटेगा तो आप गिरिएगा तो आपको चोट लगेगी। सबको सलाम करने को दिल चाहता है कि इतने दिल से लोग इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। 1.5 लाख लोग तो आ चुके होंगे और 1.5 लाख और आ सकते हैं। 3 लाख तक की पर्यटकों के आने की संभावना है। सजा धजा पटना गुरु गोबिंद सिंह के अवतार उत्सव पर नए अवतार में नजर आ रहा है। आस्था के इस महापर्व को देखते हुए बिहार सरकार ने 1 जनवरी से 5 जनवरी तक छुट्टी घोषित की है। अब शहर उत्सव के रंगों में डूबा है। हमारे लिए लगता है कि ये गुरु गोबिंद सिंह की धरती गांधी मैदान हो गई है। जीवन में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने 2 बार इस गुरुपर्व को देखा। एक 7 साल की उम्र में, एक तो 57 साल की उम्र में देख रहा हूँ। ये बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए। सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वंस इन लाइफ टाइम का उत्सव है जो एक इंसान देखेगा। शाम ढलते ही हर कदम गांधी मैदान की ओर बढ़ने लगते हैं और इसकी वजह है सिख जत्थों का निष्काम सेवा भाव, जो अपने हर मेहमान का पेट भरते हैं। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था, मानस की जात सबही एक है। यही इन सेवादारों का मूल मंत्र है।
धर्म, जात पात सब भूलकर ये लोग लंगर में सेवा भाव से जुटे रहते हैं। ये तस्वीरें हैं पटना साहिब टेंट सिटी लंगर 1 और 2 की। सफेद कपड़ों में सेवादार खाना बनाने में जुटे हैं। वाहे गुरु गाते हुए सेवा में जुटे हुए हैं। इस महारसोई का काम पुरुष और महिलाओं ने मिलकर संभाल रखा है। कोई आटा गूंदने की जिम्मेदारी संभाले है तो कुछ रोटियां तैयार कर रहे हैं। ये तमाम सेवादार विदेश से आए हुए हैं। कोई अमेरिका से, कोई ऑस्ट्रेलिया से तो कोई इंग्लैंड से। बीते कई दिनों से पटना के गांधी मैदान में ये लोग इसी तरह लंगर में बतौर सेवादार लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम जहाँ पर आए हैं सेवा करने लिए साडे महाराज जी ले आए सानू कि गुरु गोबिंद सिंह का 350 साल मनाना है। इतने लंगर की सेवा करन आए हैं। 350 साल का वो मनाउण आए हैं। सिर्फ 10 दिन की सेवा करन आए हैं इंग्लैंड से। यूके से आए हैं और बाबा महेंद्र सिंह जी उनके साथ आए हैं। उनकी सेवा थी इधर लगी और सबके साथ आए इकट्ठे सेवा करने। ये लंगर इंग्लैंड की निष्काम सेवा समिति ने लगाया है। इस लंगर में 350 सेवादारों का जत्था आया है। सभी विदेशों में काम करने वाले लोग हैं। बीते 8 दिनों से पटना में ये लोग रह रहे हैं। तकरीबन इस वक्त 350-400 जत्थे के लोग जो कि सारे निष्काम हैं। हर जत्थे का आदमी प्रोफेशनल है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, पूरे निष्काम है। और हमारे जत्थे में किसी को कुछ पे नहीं किया जाता। हर आदमी अपने खर्चे से आया और सेवा कर रहा है। सिर्फ एक सेवा भावना। यही लोग खाना बनाते हैं, खाना परोसते हैं और उसके बाद जगह की साफ सफाई से लेकर बर्तन धोने तक का काम भी संभालते हैं। जिस दिन से गांधी मैदान के पटना साहिब में ये लंगर लगे, लगातार लोगों को खाना खिला रहे हैं। दोनों लंगरों में एक दिन में करीब 80,000 लोग खाना खाते हैं। 30 से 40,000 लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। बाबा लाभ सिंह अनंतपुर साहब वाले, बाबा महेंद्र सिंह जी, यहाँ पर लंगर का सारा इंतजाम है। विदेशों से संगत में पहुंचे लोगों ने न सिर्फ यहाँ आने वाले लोगों की सेवा की है, बल्कि कमाल की कलाबाजियां, अद्भुत रणकौशल, तलवार से तलवार टकराए, कृपाण और कटार लहराए, चक्री भी चली और गोला भी। हिंदुस्तानी माटी के सपूतों ने वीरता दिखलाए तो विदेशी लाल भी गुरु के रंग में रंगते नजर आए। गांधी मैदान में हर दिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गांधी मैदान के अलावा 3 जगहों पर 70,000 टेंट सिटी बनाए गए हैं। गांधी मैदान में ही विशेष दीवान बनाया गया है, जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु कई किलोमीटर लंबी लाइन बांधे मत्था टेकने के लिए इंतजार करते रहते हैं। अच्छा सिस्टम चल रहा है। आपने देखा है लाइन लगाने के सिस्टम है, पंक्तों में बहने का सिस्टम है। गांधी मैदान में लोगों के ठहरने के लिए टेंट लगाने के अलावा वीवीआईपी लाउंज, भजन हॉल और गुरुद्वारे की तरह नक्काशी कर एक छोटा गुरुद्वारा भी बनाया गया है। शहर के तमाम होटल और ठहरने की जगहें बुक हो चुकी हैं। सरकार ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील जारी की है। प्रकाश पर्वमय का वातावरण बनता जा रहा है और सभी लोग, सिर्फ सिख श्रद्धालु ही नहीं, विभिन्न धर्मों में यकीन रखने वाले, धर्म को मानने वाले लोग एकजुट होकर जिस प्रकार से प्रकाशोत्सव में शामिल हो रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है। गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। 5 जनवरी को गुरु पर्व के दिन पटना में भीड़ और भी बढ़ने वाली है।
प्रधानमंत्री सहित तमाम वीआईपी पटना पहुंचेंगे। ऐसे में पटना साहिब की भीड़ में और इजाफा होगा। सवा लाख से एक लड़ा हूं तबे गोविंद सिंह नाम का। गुरु गोविंद सिंह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम। तमाम ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना गांधी मैदान अब प्रकाश उत्सव की भव्यता और दिव्यता का गवाह बन रहा है। सच है भी सच नानक। गांधी मैदान अब गुरु की नगरी में तब्दील हो चुका है। हर ओर गुरु का नाम गूंज रहा है। उल्लास है, उमंग है, भक्ति और आस्था का मेला सजा है। प्रकाश उत्सव के मौके पर पटना शहर में दुनिया भर के श्रद्धालुओं का तांता लगा है। 70,000 टेंट वाली सिटी छोटी पड़ रही है। ऐसे में पटना वासियों ने अपने दिल और घर के दरवाजे मेहमानों के लिए खोल दिए हैं। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं को लोग बिना कोई पैसा लिए अपने घरों में ठहरा रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। सिख संगत को पटना आने के बाद उनको कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरकार की ओर से व्यवस्था तो है ही, पर यहाँ के आम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई है, वो एक अलग मिसाल कायम कर रहा है, जिसमें सिखों के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई भी शामिल हैं। गांधी मैदान में 350वें प्रकाशोत्सव के लिए अस्थायी गुरुद्वारा बनाया गया है, जिसमें 5 जनवरी को दीवान सजेगा और ये मैदान गुरुवाणी सुनने का भी गवाह बनेगा। देश भर के 250 कारीगरों ने दिन रात मेहनत कर गांधी मैदान में अस्थायी गुरुद्वारा बनाया है। गुरुद्वारा बनाने के लिए बांस, कपड़ा, थर्मोकोल जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। इसे चारों तरफ से एक तरह का ही आकार दिया गया है। ये गुरुद्वारा 40 फुट ऊंचा और 30 फुट चौड़ा है। अस्थायी गुरुद्वारे में 3 दीवान हॉल बनाए गए हैं। एक हॉल 40 मीटर तो दूसरा 30 और तीसरा भी 30 मीटर ही लंबा है। सबसे बड़े दीवान हॉल में करीब 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। रात में दीवान हॉल का प्रवेश द्वार रोशनी से जगमग रहे, इसके लिए कोलकाता से 450 LED शॉपिंग लाइट लगाई गई हैं। जर्मन हैंगर की मदद से दीवान हॉल बनाया गया है। इसके अलावा गतका खेलने के लिए एक स्टेडियम भी बनाया गया है। मुझे 35 साल हो गए मेरी शादी को हुए और हर साल मैं गुरुपुरब अटेंड करती हूँ, लेकिन जो इस बार मैंने माहौल देखा है हमारी उम्मीद से बहुत कहीं बढ़ के है। प्रकाशोत्सव के लिए सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं को गांधी मैदान से तख्त साहिब तक ले जाने के लिए 150 बसें चलाई गई हैं। ये बसें यात्रियों से कोई किराया नहीं वसूलेंगी। सुरक्षा के लिए तकरीबन 20,000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। टेंट सिटी में पहुंचने वाले लोगों को फ्री खाना, ठहरना और दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं। 150 बसें चल रही हैं, जिसमें कोई जो पर्यटक हैं या संगत आई है बाहर से, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। कैंप में मेडिकल फैसिलिटी दी गई है। बहुत से लोग जो हैं मारवाड़ी समाज है, इस्लाम के लोग हैं, सब जगह जगह पे टी स्टॉल लगा रहे हैं ताकि लोगों को जो आ रहे हैं पर्यटक या संगत उसको चाय का सेवा वो करें बिना किसी दाम लिए। यात्रियों की सुविधा के लिए 75 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहां किसी भी तरह की जानकारी ली जा सकती है। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को सड़कों समेत कार्यक्रम की पूरी जानकारी 70 जगहों पर मिलेगी। 1 साल से तैयारी चली और अभी 20,000 से अधिक पुलिसकर्मी, कांस्टेबल, मजिस्ट्रेट और इसके अलावा 20,000 सेवादार इस पूरी व्यवस्था में लगे हैं। सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। लोगों के लिए हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज 24/7 हैं। फ्री बसेस सर्विस है।
इसके अलावा जो टेंट सिटी है वो एक मेजर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, जिसमें 50,000 से अधिक लोग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रह रहे हैं। सरकार ने प्रकाशोत्सव में आए श्रद्धालुओं के लिए गंगा में क्रूज चलाए हैं। इन क्रूज के जरिए लोग शहर और गंगा की सैर कर रहे हैं। पटना शहर पूरी तरह गुरु की नगरी में तब्दील हो चुका है। हर ओर भजन है, कीर्तन है, श्रद्धा और आस्था का मेला है। श्रद्धालु गुरु गोविंद सिंह को याद कर रहे हैं। सवा लाख से एक लड़ा हूं तबे गोविंद सिंह नाम का। गुरु गोविंद सिंह गुरु पर्व के लिए दुनिया भर से सिखों के जत्थे पटना पहुंच रहे हैं। इन सब की आस्था जुड़ी है गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान से। तख्त श्री पटना साहिब, यहीं गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जिन्हें साहिब कमाल भी कहा जाता है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इसी धरती पर जन्म लिया और अब उनकी 350वीं जयंती पर उनकी जन्म स्थली पटना साहिब को सजा दिया गया है। चारों तरफ जगमगाती लाइटें, कतारों में लगे श्रद्धालु और मन में सिर्फ अपने गुरु के नाम का स्मरण है। पटना साहिब गुरुद्वारा महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था। यहाँ गुरु गोविंद सिंह की कृपाण और उनकी माताजी के नाम से गुजरी कुआं है, जिसे देखने लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। ग्रंथी और सिख धर्म के जानकार बताते हैं कि गुरु गोविंद सिंह 6 साल की उम्र तक यहाँ रहे। बाद में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। भाषाविद कहे जाने वाले गुरु गोविंद सिंह को फारसी, अरबी, संस्कृत और अपनी मातृभाषा पंजाबी का ज्ञान था। उन्होंने ही सिख ग्रंथ 10म ग्रंथ लिखा। उन्होंने देश, धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सिखों को योद्धाओं के गुर सिखाए। सवा लाख से एक लड़ा हूं तबे गोविंद सिंह नाम का। गुरु गोविंद